स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। जीवन के इस अंतिम तथा अंतिम महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हम सबको धर्म प्राप्ति की उग्र भावना हुई है, उग्र प्राप्ति की उग्र भावना हुई है। इसके लिए पहले तो साधुवाद। वीर पुरुषों, धर्म सबसे सरल चीज है विश्व में। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। क्या है धर्म? धर्म अर्थात सिमटना, संकुचित होना, टू कम इनवर्ड्स। सीमित होना, संकुचित होना किससे? फैलाव से, समष्टि से व्यष्टि की ओर, टुगेदरनेस से यूनिकनेस की ओर, फ्रॉम सोशलिज्म टू इंडिविजुअलिटी। सब कुछ समेटना, परमार्थ से तो उपयोग को समेटना, इसे धर्म कहते हैं। धर्म और कोई दूसरी चीज नहीं है। मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी संकट पावे। निज मर्यादा में आते संकट सारे टल जावे। निज स्वभाव सीमा में आना, पाओ अविचल मुक्ति मही। लौट कर आना, अपनी तरफ मुड़ना, इसे धर्म कहते हैं। लोक में फैलने की खूब महिमा है। कैसे? उदाहरण के रूप में जैसे गेहूं का आटा है। मुझे उदाहरण ज्यादा तो नहीं आता, ये मैं प्रयास करता हूँ। अभ्यस्त नहीं हूँ ज्यादा इन नामों से। जैसे आटा है तो कोई अपनी कलाकारी ये दिखाता है, अब जानते हो मैं इससे 25 वैरायटी बना सकता हूँ। हाँ, तुम रोटी भी बना सकते हो, पूड़ी भी बना सकते हो, और क्या बना, ये भी बना सकते हो, वो भी बना सकते हो, मठरी भी बना सकते हो। ये भी गजब हो गए, एक चीज से वे 50 आइटम बना सकते। लोक में फैलने की खूब महिमा है। किसी के यहाँ दावत हो, आप आमंत्रित हो और थाली भरकर परोसा गया हो, पूरा 56 प्रकार के भोग बनाए गए हो। लोक में इसकी बहुत ख्याति है, हम आज तक नहीं भूल पाते। आपने फलाना बना, आदि फैलने की लोक में खूब महिमा है। लेकिन धर्म के मार्ग में सिमटना, संकुचित होना, जो मैं अभी कह रहा था, अथवा संयमित होना, इसको धर्म कहते हैं। जितना मिनिमाइजेशन हुआ, जितना फैलने से बचे, उतना आप फेल होने से बचे। आप समझ रहे हो? यहां तक कि कैसे फैलने से बचना, संकुचित होना मतलब बनी हुई इतनी सारी चीजों में आपको रोटी, पराठा, पूड़ी, मठरी आदि या कुछ भी दृष्टिगोचर न होकर आपको एक ही चीज दृष्टिगोचर हो, ये भी गेहूं है, ये भी गेहूं है, सब एक ही है, सब एक ही। अनेकता भाषित ही नहीं हो, आप जीत गए, जीत आपकी है। खाने की भी अकल होती है। लोक में कहते खाना भी नहीं आता तुम्हें। अध्यात्म में आचार्य देव कहते तुम्हें खाना भी नहीं आता। तुम ये सोच रहे मैं ये खा रहा हूं, अभी ये खा रहा हूं, ये खा रहा हूं। अरे सब एक ही चीज है। पुद्गल, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के पोषण के लिए भक्षण कर रहा है, उसमें ज्ञाता दृष्टा तमासगिर जी।
इसको निहार रहा है, बात बाकी राग भी उसको क्षणिक हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा, मानना। बात बाकी राग ही हुआ है, उतना ही मेरा अपराध है, मेरा और दूसरा बढ़कर अपराध नहीं। मैं बहुत बार ये भी कहता तो कोई अच्छा कहे आपको बहुत अच्छा शर्ट है, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे किसी ने तमाचा जड़ दिया हो। अरे निर्ग्रंथ दिगंबर हमारा स्वरूप है, और इससे हम अच्छे दिखे ये तो परस्पर विरुद्ध बात हो जाएगी। निरागारी अनगारी हमारा स्वरूप है, और ये अच्छा घर, ये ऐसा घर, ये वैसा घर, पहले मैं 2 कमरे में रहता था, अभी मैं 2 मंजिल में रहता हूँ, अभी ऐसा है, अभी वैसा है। यह सब फैलने के उपाय है, सांसारियों के उपाय। एक सिमटने का उपाय होता है जो अनेक अनेक बिखरी चीजों में एक तत्व को देखता है, एक तत्व। मैं थोड़ा और ऊपर चढ़ कर बोलूं तो मैं ऐसा भी कहूंगा, क्या गजब है ये विद्वान, एक शब्द के कितने सारे अर्थ कर डाले। क्या गजब है ये आचार्य, इन्होंने एक शब्द के कितने अर्थ कर डाले, कितने अर्थ कर डाले। अब जानते ना, तत्वार सूत्र इतना सा छोटा सा सूत्र है, एक पहला मंगलाचरण का सूत्र है, मोक्ष मार्ग से नेतारम विस्तारम वाला। इतने से सूत्र के आधार पर आप्त मीमांसा खड़ी हुई, और फिर आप्त मीमांसा के आधार पर कितने सारे बाकी के ग्रंथ खड़े होते रहे, अष्टशती, अष्टसहस्त्री, आदि आदि। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, लेकिन खरी कला ये है, एक शब्द को इतना खोला, इतना खोला। मेरे भैया इस बात को मानना, ये सब फैलने के उपाय है। ताकत वो है, सूक्ष्म प्रज्ञा वो है, अपना हित वो जीव कर सकता है जो इतनी फैली चीजों में, इन समस्त अर्थों में सब कुछ सिमट कर एक आत्मा को देखने की लायकात रखता हो। इसलिए मैंने कहा लोक में फैलने की बहुत कीमत है, और धर्म तो सिमटने का नाम है। अब जितना सिमट सके, जितना सिमट सके, है ना। लोक में आप जितना नाते रिश्तेदार है, आपको थोड़ा कुछ यहाँ पर थोड़ी सी खांसी बुखार थोड़ा हो क्या गया, आपको 20 फोन आए तो लोक में कहते मानना पड़ेगा इस आदमी का, 20 जन आदमी आकर खड़े हो गए। और यहाँ पर सबसे बड़ा वैभव ये है, आप जितना दुनिया से दूर हट सके, एकांत में आप साधना कर सके, तो यह एकांतवास, हालांकि इसमें भी ताकत मानना, मात्र अकेला पढ़ने का नाम भी धर्म नहीं है। फिर से मैं हमेशा ये बात कहता आ रहा हूं, लोग ये कहते हैं देख लूंगा मैं तुम्हें, हम 20 जन लेके आएंगे आज शाम को, और सामने वाले के यहाँ लेके आना तुम 20 जन, मैं अकेला ही खड़ा हूं। अभी उसमें संख्या थोड़ी मायने रखती है, उसमें यह आदमी ये कह रहा है मैं अकेला ही काफी हूं, वहां पर अकेला ये ताकत की निशानी है, ताकत की। ध्यान रखना, फैलने का नाम अधर्म है, सिमटने का नाम धर्म है, एकदम सरल रूल है। गाथा 13वीं, कलश 7वां और कलश आज 8वां, यह समग्र प्रकरण इर्द गिर्द में घूम रहा है। जो हमको एक विद्या दी जा रही है, अनेक अनेक वस्तु का जो अनेक पना है, उस अनेक पने को गौन करके उन सब में एक पना देखना, एक पना। मैंने इतने सारे उदाहरण देकर यह समझाया, लोक में एक में से अनेक करने की कला विकसित है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक वस्तुओं में आपको एक चीज देखनी है, एक चीज, समानता देखनी है, यूनिटी इन डिवर्सिटी। अनेकता में आपको एकता देखना है, तो आपकी जीत। परीक्षा मुख सूत्र का एक सूत्र है, सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय। हर एक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, सूत्र कहते हैं, शायद 5वें अध्याय का पहला सूत्र होना चाहिए, परीक्षा मुख सूत्र की बात कर रहा हूं। हर एक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। ध्यान रखना, जो नए होंगे, विशेष का अर्थ यहाँ पर अभी पर्याय लेना है मुझे। जो ध्रुव और पर्याय भी नहीं समझते वो इतना ले, एक समय में उत्पन्न होने वाला विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो भी विकार उत्पन्न हुआ एक पर्याय का, वह तो पर्याय एक समय की, और एक तरफ ध्रुव। पर्याय को विशेष कहा जा रहा है, ध्रुव को सामान्य कहा जा रहा है।
वस्तु समग्र कैसी होती है? सामान्य विशेषात्मक होती है। ध्यान रखना, विशेष को सामान्य से, सामान्य को विशेष से कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि द्रव्य और पर्याय यह तो वस्तु का स्वरूप है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो सकती। हाँ, और ना ही यहाँ पर आपको अलग अलग करने के लिए कहा जा रहा है, ना ही संभव भी है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है दरअसल इनको अलग देखना। क्रोध आदि चलते हुए आपको क्रोध को भेद कर एक सामान्य आत्मा देखने की कला अवगत होना चाहिए। उदाहरणों को फिर से दोहराता हूं, मैं फिर से दोहराता हूं, नए लहजे में दोहराता हूं। कोई मेहमान आया और वो बोला कि मुझे रोटी खानी। हाँ, देखकर बोल रहे हैं असमय में आया है, रसोई पूरी हो गई थी, असमय में आया कोई 1 बजे और उसने कहा बहुत भूख लगी, सुबह से खा नहीं पाए, तो रोटी है आपके यहाँ? उन्होंने पूछा। माता ने झट से ये कहा, हाँ क्यों नहीं, बैठिए आप। किसको देखकर बोल रही है? किसको देखकर? बोलिए ना। जो डब्बे में आटा रखा है, अथवा आटा भी नहीं होगा तो जो डब्बे में गेहूं रखा है उसको देखकर बोल रहे हैं। अच्छा, आपके पास पुड़ी मिलेगी? हाँ पुड़ी भी है। एक गेहूं में वो अनेक प्रकार देख लेती है। एक दृष्टि तो ये है। मैं दूसरी दृष्टि की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं इन अनेक चीजों में हमें एक चीज देखना है। जैसे सोने में कुंडल देखा जा सकता है, हार देखा जा सकता है, मुकुट देखा जा सकता है। दूसरी दृष्टि यहाँ पर बोली जा रही है, मुकुट कुंडल हार में इन सभी अवस्थाओं में व्याप्त एक सोने को देखना। लोक में ये विद्या प्रचलित है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है जितनी विशेषताएं हैं, जितनी उत्पन्न होने वाली पर्याय है, उन सभी पर्यायों से पार एक सामान्य अभेद ज्ञायक आत्मा देखने की कला अवगत होना चाहिए। ये सातों जीव जीवाश्रवण समर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये 9 तत्व, ये सब मेकअप है। क्या कहा मैंने? मेकअप से, मेकअप का हमारा मूल लक्ष्य नहीं है। आप मुझे वक्ता देख रहे हैं उपचार से, मैं आपको श्रोता देख रहा हूं उपचार से, परमार्थ की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मुझे इससे क्या मतलब कि श्रोता क्या पहन कर आया और क्या लगा कर आया है, और आपको इससे क्या मतलब वक्ता क्या लगा कर आया है और क्या पहन रहा है। आपको तो वक्तव्य से मतलब है और मुझे श्रोतव्य से मतलब है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ये जिस प्रकार मेकअप्स गौन हो जाते हैं एक दृष्टि रखने वाले को, अनेक दृष्टि वाले के घर में एल्बम भरे रहते हैं, लेकिन ज्ञानी जी देखते हैं सब एल्बम में अनेक अनेक कपड़ों में अनेक अनेक पोज स्टाइल में एक आदमी की सर्च करनी है हमको, एक आदमी को दिखाने के लिए ये सब पोजेस है। ठीक उसी प्रकार समझने की बात यह है, इन 9 तत्वों में, इन 9 पर्यायों में जो कि मेकअप मात्र है, उसके बीच में बैठने वाले एक सामान्य पुरुष की पहचान, जान पहचान, श्रद्धान करने का उपदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये मेकअप मतलब आप लोग शायद ये समझ गए कि जो भी कॉस्मेटिक्स वगैरह लगाते उस मेकअप की बात कर रहा हूं मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। ये जो चमड़ी है ऊपर की चमड़ी जिसको कह रहे हैं हमने कोई मेकअप नहीं लगाया है, अरे भैया ये पुरुष स्त्री आदि ये अनेक अनेक अवस्थाएं हैं। इन मेकअप से पार एक सामान्य आत्मा को देखना है। हम उस मेकअप की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी एक मेकअप है जो बहुत टाइम तक के लिए चलता है और विशिष्ट पीरियड के बाद थोड़ा सा मुरझाने लगता है। लोग में भी थोड़ा कुछ लगाते हैं तो 2-5 घंटे के बाद उसको मजा किरकिरा होने लगता है। उसी प्रकार यह भी एक प्रकार का मेकअप है जो विशिष्ट उम्र के बाद ये मेकअप ढलने लगता है, ढीला होने लगता है। इस मेकअप से दूर आपको एक सामान्य तत्व देखना है, और यदि आप ऐसा देखने में सफल होते हो जीवन में, आज ही इस बात को आप देख सकते हो यदि कि ये मेरे पति नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है,
बताओ आपको भोगने का भाव कैसे आएगा? आई थिंक दिस इज मूलाचार 718, 718वीं गाथा है ये मूलाचार की। मादाय होदि धूदा धूदा मादुत्तरणम च। क्या कह रहे हैं? ये माँ थोड़े काल के बाद बहन होती देखी जाती है, ये माँ थोड़े काल के बाद पुत्री होती देखी जाती है, ये पुत्री थोड़े काल के बाद माँ होती देखी जाती है। जो आज हमारे भाई हैं वो अगले पर्याय में पति हो सकते हैं, जो आज हमारे पति हैं वो अगले भाव में हमारे पुत्र भाई पिता हो सकते हैं। ऐसा विचार करने पर अभी अभी किसको भोगने का भाव आएगा? आप जानते होंगे रावण जब सीता को तरह तरह से मना रहा था, मनाते समय एकदम उसको एक दिन याद आया कि रावण ही भिक्षा के टाइम पे बोला था माता कुछ है। क्या बोला था? पास में करने के लिए भी माता बोलना पड़ा, और बावजूद इसके भी आप सीता की निंदा करते हो, आपको तो कुछ लगना चाहिए। वो माता कह रहा है और वो क्यों नहीं आती पास में? रावण को आज ये लग रहा है मैंने तो माता कहा, मैंने तो माता कहा। कहने मात्र का इतना बड़ा धर्म है, उसकी भोक्ता शक्ति ही खत्म हो गई। उसको लगा नहीं मैं अभी भोग नहीं सकता, मैंने एक बार बोल दिया, आज ख्याल में आ गया। खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जो आज हम आगे तो ये लिखते हैं छंद में कि जो मेरी पत्नी है, स्वयं आगे लिख रहे हैं, आपको गाथा पढ़ना चाहिए जाकर। मेरी पत्नी है वो पति के रूप में हो सकता है, पति पत्नी के रूप में, पत्नी बहन बन सकती है, बहन, ऐसे सब नाते एक गाथा में दिखा दी। जो आज पुरुष है वो नपुंसक बनता है, नपुंसक है वो पुरुष बन सकता है, इस पर्याय को भला मैं कैसे मानूं? ये कहने वाली ये गाथा नहीं चल रही है। ये गाथा तो ये कह रही है, उन मेकअप की थोड़ी बात कर रहे हैं हम बाहर की, इन चर्म चक्षु वालों की बात नहीं चल रही है, जो स्वयं को पुरुष माँ बाप मानते हैं। जो स्वयं को बाप मानता है वो लड़का लड़की का पूरा जीवन भर का भार अपने माथे उठाता रहता है, जिम्मेदारी का। हम हट जाएंगे तो इनके कैसे होगा, हम हट जाएंगे। ये थोड़ा आपको पर्याय दृष्टि गौण करना है। स्वयं को आत्मा देखने वाला सामने वाले को भी लड़का लड़की नहीं ही देखेगा। इसका फल क्या होगा? फल इतना होगा कि कर्तव्य और अधिकार भूमिका प्रमाण होंगे तो, लेकिन अनंतानुबंधी चले जाने के बाद तीव्र आसक्ति नहीं होगी। कुछ भी हो जाए, बिगाड़ भी हो जाए, अरे उसकी योग्यता है, लड़का मर गया, अरे उसको जाना था, चलो अभी अपना अपना काम करे, अभी उसी के पीछे थोड़ी अपना अपना जीवन लगाएंगे। यहाँ पर 9 तत्वों का तात्पर्य, जो जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष, इन मेकअप से पार हमें हमारा गायक भगवान देखना है। बात ये चल रही, महत्वपूर्ण बात समझिए। 8वें कलश का थीम मैंने जमाना चालू किया है, कलश तो बाद में पढ़ लेंगे। मैं अभी अभी ये कह रहा था, स्वयं को पुरुष आदि पर्याय रूप मानना, तो यह भी मेकअप रूप स्वयं को मानना है, क्योंकि ये भी थोड़े टाइम का है। इसके आधार से कोई किसी से शादियां नहीं करता है, और सच्चा वो होता है जो कहते हैं बिना मेकअप के आओ आप तो, और फिर अब इस ड्रेस में, अब इस ड्रेस में, ये तो फिजूल बातें हैं। आपको शादी जिससे करनी है आपको उसको परखना चाहिए, उसके साथ चर्चा करना चाहिए। आपको इस ड्रेस में उस ड्रेस में आप देखने क्या है? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो एक ड्रेस है आपको व्यक्ति देखना था, उसी प्रकार आपको आत्मा की पहचान करनी थी। आप किन परिधानों में फंस रहे हैं, ये तो हमारा कोई बहस ही नहीं है। मैं तो आगे की बात क्या कर रहा हूं, समझिए, सुनिए। जो क्रोध पर्याय में प्रकट हुआ, उस क्रोध को हटाने की भी आप चेष्टा नहीं करिए। ऐसे में क्या होगा, जब आप हटाने चले जाएंगे उस क्रोध को, आप ये पाएंगे वहां पर कुछ है ही नहीं। फिर से कल का उदाहरण मैं बार बार दे रहा था। कौन सा उदाहरण दे रहा था मैं? इंद्रनील मणि डाला है दूध में,
और पूरा दूध नीला हो गया, और एक कप उसमें से उठाया वो दूध अथवा पानी जो भी हो, तो जैसे वो उठाया वो थोड़ी नीला दिख रहा है कप में, फिर से आपने डाला फिर नीला दिख रहा है, वो नीला हो नहीं गया, वो नीला दिख रहा है आप। और ऐसी दृष्टि होने के बाद नीला होने के काल में भी, नीला दिखने के काल में भी आपको ख्याल में आएगा कि नीला नहीं हुआ है। उसी प्रकार क्रोध को आप हटाने जाएंगे, क्रोध स्वयं ये कहता है कि आप मुझे हटाने आ रहे हो, ज्ञाय क्रोध रूप हुआ ही नहीं है, उसका ध्रुव स्वभाव के समय में जाकर आपको देखने की कला करना चाहिए। और दर्पण में कुछ घुसा है ऐसा जानकर अब मैं उसको बाहर निकाल लूंगा, कितना प्रयास करेंगे तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। आग लगी है, बहुत सारे उदाहरण विद्वान देते थे। पहली बार गांव का आदमी थिएटर में चला गया और जोर जोर से चिल्लाने लग गया, आग लग गई, आग लग गई। उसको इस आदमी को बाहर निकालो। अरे कैसे लोग हैं आप, आग आग। और फिर पानी बरसने लगा, कह रहे अब कपड़ा कितना गीला हो गया होगा, सरको सरको सरको, जल्दी पानी आ जाएगा। अरे इसमें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ये कपड़ा थोड़ी देर के लिए झलका कर, वो कपड़ा अपने आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, उसको हटाने का प्रयास नहीं करना है। और आप दर्पण में छेड़छाड़ करने जाएंगे अमुक वस्तु को हटाने के पीछे, वस्तु तो हटा नहीं पाओगे क्योंकि है ही नहीं, लेकिन आपकी उंगलियों के माध्यम से वो निशान भी और बन जाएंगे, वो वास्तव में गंदा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? बहुत अच्छा कलश पढ़ूंगा पहले मैं। ये कलश आज का अपना स्वाध्याय का नहीं है, अवान्तर कलश पढ़ूंगा, समय सार जिनके पास होंगे वो हम जरूर पढ़ेंगे पहले उसको। कलश में क्या कहते देखिए अमृतचंद्र देव कह रहे, एक आदमी था और उसको एक भ्रम हो गया। भ्रम ये हुआ उसको कि मेरे आत्मा में क्रोध उत्पन्न हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, मैं स्त्री पुरुष हुआ। ये तो आपको लगना ही चाहिए, मैं और तो आगे की बात कर रहा हूं। जो जिससे परेशान है वैसा उदाहरण ले ले। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर से जो जिससे परेशान है, जो स्वयं को पुरुष मानने में परेशान है, तो वो स्वयं को पुरुष रूप का उदाहरण ले कि कोई जीव इसमें लगा है कि अरे ये पुरुषपना कैसे हट जाए, ये पुरुषपना कैसे हट जाए आदि। जो क्रोध आदि से परेशान है वो इसमें लगा है कि क्रोध कैसे हट जाए, क्रोध कैसे हट जाए। अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं ये भोला आदमी है बहुत, ये तो स्वरूप ही नहीं समझता, ये समझ रहा है मैं प्रक्षाल करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? प्रक्षाल, समझ रहे ना प्रक्षाल? मैं सुबह के प्रक्षाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आचार्य देव ने एक शालितम शब्द का प्रयोग किया। कहते हैं वो ये समझता है मेरा ज्ञेयाकार के कारण मेरा ज्ञान मेचक हो गया, मलिन हो गया। ज्ञेयाकार के कारण, पर वस्तु झलकने के कारण मेरा ज्ञान मलिन हो गया, मेचक हो गया, और इस मलिनता को तो अभी मुझे हटाना पड़ेगा। ऐसा उसका प्रक्षालन, अपनी आत्मा का प्रक्षालन करने की भावना से वो निरंतर परेशान है। आचार्य देव ये समझा रहे हैं उसको, तो जिसको प्रक्षाल करने का सोच रहा है वो स्वभावतः प्रक्षालित है, उसमें आंच आती ही नहीं। जनाना उसका काम है, और जनाना ही काम है उसका। फिर से जनाना उसका काम है। ज्ञेयाकार झलके बिना रहेंगे नहीं, और झलकेंगे ही बस, वो अंदर नहीं घुस सकते। इतनी सामर्थ्य होना चाहिए इस ज्ञान के स्वरूप को समझकर। ऐसी सामर्थ्य हमारे में प्रकट होती है, और जो भी हो रहा हो उसमें बहुत माइंड नहीं करता फिर वो, क्योंकि अपना स्वरूप नष्ट भ्रष्ट नहीं होता, ऐसा उसको स्वीकार हो गया है। आचार्य देव का कलश 251 पढ़ लेते हैं, जिनके पास समय सार होगा 251 कलश पर आइए। जो भी आपका पेज होगा मुझे भी बताइए, तो मैं आगे बताऊंगा, तो फिर आप रेफर कर सकेंगे। ये समापन के पेजेस में होगा आप 3, 4, 5 देखिए, आप सबके पास समान प्रतिकृति है, और जिनके पास नहीं है वे तो और आनंद करिए। आंखें बंद करके सुनिए आप, आपको तो कुछ पलटना ही नहीं है भाई साहब, आपको तो आंखें बंद करके अनुभव करना है। इनको तो ये दिखेगा नहीं दिखेगा, चश्मा निकालना पड़ेगा जेब में से, ऐसा भी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते देखो, 251 कलश,
260 पेज खोलिए, 260। देखो आगे ना समस्या सामने, अभी या वहां पर रुके थे, अभी आगे बढ़ेंगे लोग, और सुनने वालों को तो कुछ करना ही नहीं, सुनना ही समझना ही। गेयाकार कलंक मेचकमिति प्रक्षालनम कल्पयन्। देख रहे हैं आप कलश को? क्या पेज बता भाई साहब? 260 600 पेज, 600 पेज नंबर 600 है, 251 नंबर का पेज नंबर 600, पेज नंबर 600 है बोल रहे हैं, और कलश अपना 251 कलश। क्या कह रहे हैं? गेयाकार कलंक में चकमिति, गेयाकार से कलंकित हो गया मैं गेयाकार से कलंकित हो गया। मेचक, मेचक ये पर्टिकुलर वर्ड है आचार्यों का, मेचक। व्हाट इज मेचक? मेचक मीन्स मलिन, अनेकाकार। मलिन मतलब तो वैसा भी अर्थ नहीं समझना जैसे आमतौर पर समझा जाता है, यहाँ पर तो अनेक रूपानुभवना ही मलिनता है। इसलिए मैं उस दिन उदाहरण दे रहा था कि कीचड़ लगना ही मैला होना होता है? नहीं, यदि काले कपड़े हो तो सफेद छींट आकर उड़ना भी गंदगी मानी जाती, क्योंकि मिलना मलिनता है, वो कोई कालेपन की ही बात थोड़ी है। आगे, कोई गेयाकार झलका, उससे मेरा आत्मा कलंकित हो गया, मेचक हो गया, मलिन हो गया, अनेकाकार हो गया। ऐसी कल्पना से कोई प्रक्षाल करने की ओर बढ़ गया। प्रक्षाल करना मतलब मुझे यह क्रोध हटाना है। पंडित जी आप मुझे बताइए, मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा हटाने के लिए क्या करें? हमने फलाने महाराज से, फलाने महाराज से, फलाने महाराज से भी प्रतिज्ञा ली थी क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन कमबख्त जहां का तहां खड़ा है। पंडित जी आप बता, जब तुम इतना समझते हो, इतनी प्रतिज्ञा ली कहते हो और फिर भी हटा नहीं पा रहे कहते हो, तो अकल क्यों नहीं लेते अभी भी? और जहां पर जिसकी योग्यता है वो हुए बिना रहेगा नहीं। 12 साल पहले बता दिया नेमिनाथ ने, द्वारका नगरी जलेगी और द्विपायन मुनि के क्रोध के माध्यम से जलेगी। वो द्विपायन मुनि भी करता नहीं है, अपने अपने समय पर खचित है वो क्रोध। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं ये हो रहा हो तो फिर हम क्या करें उसमें। मैं निश्चिंता की ओर बढ़ने के लिए कह रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे की समय, आगे की पर्याय तो आप खराब नहीं करें। स्वाध्याय करते समय स्वाध्याय सामयिक अच्छे से आपको करना चाहिए। आपको वही विकल्प सताने लग जाए भूतकाल का, तो आप वर्तमान में जी ही नहीं रहे, आप तो भूतकाल में ही तो जी रहे हैं। और हम तो आपको वहां से हटाने के लिए बोल रहे हैं, वो तो पर्याय चली गई। कह रहे हैं कलंकित हो गया, मैं कलंकित हो गया तो मुझे प्रक्षालन करना चाहिए। जैसे नहाना धोना लोक में होता है, हरिजन छू जाने पर तो हरिजन का कौन सा अंश आ जाता है? अपने में एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई हरिजन का अंश आ जाता है? उसी प्रकार इसमें कुछ हो जाए आत्मा की कोई पर्याय, तो उसमें आत्मा का क्या होगा? आगे, नेकाकार चिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानम पशु नेच्छति। बहुत बेकार गाली दी, बहुत बहुत, अभी मैं कह नहीं सकता। आचार्य देव कहते ये पशु, अज्ञानी को क्या बोला जा रहा है? आचार्य देव अज्ञानी को पशु कहते, पशु कह रहे। और ये पशु ऐसा है, कह रहे हैं अनेकाकार स्वरूप को तो समझता नहीं। तब मुझे जब बैठता हूं तो कब जाने कब कब की बातें याद आती है, कब कब की बात याद आती है, फिर मेरा सिर फटने लगता है, फिर ऐसा होता है वैसा। फटता बहुत सारी बातें याद आने के कारण नहीं है, फटता तो इसीलिए है क्योंकि वो याद में है। ऐसी पर जो विरोधी धारा चल रही है उसके कारण बहुत आतंक मच रहा है। तुम एक बार सहज छोड़ दो, जो होने वाला है वो होने दो ना। अरे भैया अभी तो तुम छद्मस्त हो, केवल ही होने के बाद सब कुछ ज्ञान में आएगा। सबके संकल्प विकल्प ज्ञान में आने वाले हैं। तुम्हारे ज्ञान में आना कोई अपराध नहीं है, अपराध नहीं। आगे, अनेकाकार मेरा स्वरूप होने पर भी, अपना स्वरूप होने पर भी, अनेकाकार मतलब अनेक को झलकाना अपना स्वरूप होने पर भी यह पशु उसको नहीं चाहता। अज्ञानी जीव न इच्छेत, साफ साफ लिखा पशुर नेच्छति, पशु न इच्छति, वो पशु उसको नहीं इच्छिता। किसको? ये अनेक अनेक जो गे झलक रहे हैं सब, ये नहीं झलकने चाहिए, नहीं झलकने चाहिए।
अरे वो दर्पण अपना स्वभाव लिए हुए है झलकाने का, ज्ञान स्वभाव लिए हुए है गे आकार रूप होने का। गे आकार मतलब गे जैसे आकार रूप परिणमने का, लेकिन परिणाम तो आज भी ज्ञान रूप ही रहा है, गे रूप नहीं परिणम रहा है। गे जैसे आकार रूप ज्ञान ही परिणम था, उन सब में ज्ञान ही व्याप्त है। आत्मा अनात्मा रूप होता ही नहीं। घबराओ ही मत, किसी डॉक्टर को किसी बेवकूफ के हाथ में अपनी नब्ज दे देकर स्वयं परेशान मत हो, 2500 जगह ठोकर खाकर माथा मत पीटो। यहाँ हमारा ये कैसा दर्शन है जो ये कहता है यहाँ पर ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम पावर ईश्वर भी कुछ भी नहीं कर सकता है, तो एरे गहरे कोई कुछ कर सकते हैं ये तुमने कैसे कुछ मान लिया? वो तो तुम्हारा उदय होगा तो तब तो फिर हो जाएगा ना साहब, हमारा उदय, अरे उदय हो जाएगा तब तो फिर बिना डॉक्टर के ही हो जाएगा। और उदय यदि नहीं होगा, तुम्हारा पाप का उदय होगा, तो अभी तक ठीक था और डॉक्टर ने कुछ किया और बिगड़ कर आ गया। आजमा तो लेते हैं, आजमा तो लेते हैं, अरे जब आजमाना ही है तो गायक रहकर क्यों नहीं आजमाता? आजमाने के पीछे यहाँ वहां काय के लिए ठोकर मार? लोग अपनी बीमारी से परेशान कम है, लेकिन वो सब इस डॉक्टर ने कहा, उस डॉक्टर ने कहा, हम क्या करें? हमको पूछ कर गया क्या तू डॉक्टरों के पास? हम तो तभी मना कर रहे थे तुम। नहीं साहब हम सोच रहे अभी तीसरा, देखो तीसरा डॉक्टर का सोच रहे हैं अभी, देखो सब नहीं, हमें तो डर ये है उनके पास जाने पर वो भी एक रसीद, वो भी एक रिपोर्ट का वो कहता है अभी ये करा वो करा वो करा, उनकी सब मानता है। देखो अनेक आकार ऐसा स्पष्ट रूप से अपना स्वभाव है, अनेक आकार अपना स्वभाव है, मतलब ये पुरुष स्त्री आदि होना ऐसा नहीं बोल रही है। अनेक को जानना हमारा स्वभाव होने पर भी यह मूर्ख, यह पशु क्या वो चाहता नहीं है अनेक पदार्थों को झलके, ऐसा हो, और फिर वो उसको हटाना चाहता है, हटाओ इसको, हटाओ इसको, नहीं नहीं झलकना चाहिए, नहीं झलकना चाहिए। देखो साहब हमारे आंखों के सामने हो फिर तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारे पीठ पीछे होता तब तो फिर हम बर्दाश्त भी कर लेते। कैसी बात है, कैसी बात? अरे भाई पीठ पीछे होने पर बर्दाश्त करने की क्या कहा बात आई इसमें? पीठ पीछे होने पर बर्दाश्त करने की क्या बात आई? तुम्हारा भेद विज्ञान तो तब नापा जाएगा वस्तु हो और तो फिर तुम्हें कोई रिएक्शन ना हो। आगे वैचित्रेऽप्य विचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितम्। क्या गजब बात करी भाई साहब, क्या क्या यह ज्ञान है ना, विचित्र होने पर भी अविचित्र है, अनेक आकार रूप होने पर भी, अनेक आकार रूप परिणमता दिखने पर भी खरेखर वो एक आकार ही बना रहता है। आत्मा अनेक रूप नहीं होता है, उसने अपने जानन देखन भाव को कभी छोड़ा ही नहीं। कैसा है वो? स्वतः क्षालितम, अपना वाइपर अपने साथ लिए, दूसरा वाइपर की आवश्यकता नहीं है। जो परे उत्पन्न हुई है जब तक तुम जाते नहीं हो उसको मिटाने के लिए तो चला ही गया वो, और तुम्हारा वहां जाना एक नया आतंक खड़ा करता है, तो तुम काय के लिए फटे में टांग उल जाता है। जो चक्री में होना है होता रहे। कितनी मस्त ये पंक्ति है जो ये कहती है ज्ञानम स्वतः क्षालितम। आपको नमोकार मंत्र के बजाय यदि यह मंत्र आप मुंह से नहीं इसका अनुभवन कर सको, ज्ञानम स्वयं क्षालितम, प्रक्षाल तुम क्या बात करता है यार? वो सब वो अभी मैंने पहले बहुत पाप किया और आज भी अच्छे से ग्रस्त होते हैं। सुबह मेरे से ये हुआ, मेरा मन किसी में नहीं लग रहा, सुबह मेरा ये इसमें मन किसी में नहीं लग रहा, किसी में नहीं लग रहा। वस्तु स्वरूप यदि ऐसा होता, सब हमने उनको बहुत माफी मांगी, माफी नहीं कर रहे, माफी नहीं कर रहे, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अरे धर्म ऐसा है ही नहीं जो पराश्रित हो मेरे भाई। ऐसा पराश्रित होता तब तो फिर वाकई में आफत पड़ जाती, फिर वो बन जाता भगवान। क्योंकि वो जब तक वो तुम्हारा नो ऑब्जेक्शन रिपोर्ट नहीं बनाता तब तक तो तुम उनके कतार में खड़े रहना पड़ता, और ऐसा है नहीं। रामचंद्र जी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? वैसे रामचंद्र जी ने मान के चलो सीता को छल से निकाला, आपको क्या कहना है? लगभग आपका यही कहना होगा, छल से निकाल दिया रामचंद्र जी ने। कहा निकाल दिया? घनघोर जंगलों में
निकाल दिया। और किसका नाम लेकर? शिखर जी की यात्रा, है ना भाई साहब? शिखर जी की यात्रा कराएंगे। और कृतांत वक्र को भी बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। कृतांत वक्र का यह काम हुआ, बोले बॉस हमको क्या क्या काम बताने लग गए हैं आजकल, आपको बॉस को अभी हमको निपटाना पड़ेगा बॉस को भी। कृतांत वक्र तो गया ही नहीं लौट के। उसने कहा मैं भी बगल का ही जंगल ढूंढ लेता हूँ। उन्होंने तो मुनि दीक्षा ले लिया। ऐसा काम हमको करना पड़ रहा है यार। रामचंद्र, अरे हम क्यों फिजूल में उलझ रहे हैं यहाँ पर? अब ऐसी माँ को हमको जंगल में छोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब यही करते रहे, हम ढूंढते रहे। अब सुनिए, अब रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा हो गई, और रामचंद्र जी को आज ये पता चला, रामचंद्र जी को आज थोड़ी पता चला, रामचंद्र जी को तब उसी दिन भी पता था कि सीता निर्दोष है। उसने तो लोक व्यवहार के लिए यह करना पड़ा उसको, आनंद आनंद, आप समझे? इसलिए सीता ने मैसेज भेजा था, मेरे पति राम ने मुझे ये सजा नहीं दी। बोलिए, प्रजा के नायक राजा राम ने मुझे ये सजा दी। और एक के मतलब 8,000 के, पति तो एक के ही है, लेकिन राजा तो कितने जन के हैं, उनको तो वो पद जरूरी है निभाना। ठीक है, अब ये रामचंद्र जी से आप क्या चाहते हैं? अग्नि परीक्षा हो गई, और उन्होंने बहुत, आप जानते होंगे, सीता जब दीक्षा लेके जा रही थी तब बेहोश भी हो गए थे। आप सब जानते ना इस बात को? आप सब जानते इस बात को? सीता जब जाने को हुई दीक्षा लेकर, रामचंद्र जी बेहोश हो गए भरी सभा में। सब इनको कुछ सूंघा दो, अरे क्या सूंघा दो, क्या करो अभी? सुनिए बात को, तो आप क्या चाहते? रामचंद्र जी उसका जी मतलब माफ करो मुझे, मेरे से गलती हुई, पीछा ही करता रहे जीवन भर। ठीक है, हो गई है गलती। अभी उत्तम उपाय प्रतिक्रमण का तो यही है, जिस किचकिच में रहकर रंग देख लिया है संसार का हमने भी, अभी ये निपटारा ही कर देते। और मुनि दीक्षा ले ली उन्होंने, और बदौलत इसकी फिर वो आ गई थी ना फिर से। यदि वो माफी ही चाहते तो माफ करे वो, तब तो फिर आंखें खोल लेते और कॉम्प्रोमाइज हो जाता उनका। लेकिन ऐसा नहीं चाहा उन्होंने, ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि तुम हमें माफ करो, क्या तुम्हारे भरोसे हमारा धर्म पलेगा क्या? हमारा प्रतिक्रमण हमारे शुद्ध भाव से तय होगा। एक समय की अशुद्धता थी, चली गई, विलीन हो गई, आत्मा का आश्रय। अभी माफ करने वाला करे ना करे कि कोई बात नहीं, सवाल ही खड़ा नहीं होता, पराश्रित है ही नहीं। आगे ये एक कलश एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपने मूल कलश की ओर बढ़ लेते हैं। गेयाकार कलंक मेचकमिति प्रक्षालनम कल्पयन्नेकाकार चिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानम पशुर्नेच्छति। पशु कहा जा रहा है ना, आप समझ रहे हैं ना बात को? उसको पशु क्यों कहा? क्योंकि पशु को जिस प्रकार हित अहित का विवेक नहीं हुआ करता, उसी प्रकार इस जीव को स्वरूप का कुछ बहाने नहीं है। पशु जिस प्रकार, अब जानते हैं ना, पशु का कोई पति पत्नी ऐसे व्यवहार नहीं होता है। लगभग जितने पशु हैं वो जिनसे उपजे हैं, ऐसे माँ के साथ भी भोग कर लेते कालांतर से। लगभग पशु ऐसा ही करते, उनको कोई विवेक ही नहीं रहता। जैसे पशु को कुछ भी विवेक नहीं रहता है खाने अखाने, भोगने अभोगने का, उसी प्रकार यह भी पशु की भांति या अज्ञानी अपने स्वरूप से बेखबर है, और ये कहता है एप्लीकेशन ये दी है इसने, सब तो गंदगी इकट्ठा हो गई, उसको सफाई कराना है। अरे भैया, हमने 2 दफे कहा, उसको कुछ है ही नहीं, उसको फोबिया हो गया। फोबिया समझते हैं भाई साहब? बहुत जन को आदत होती दिन में 20-25 दफे हाथ धो के आते, बस आदत मतलब फोबिया हो जाते, कहते कुछ हो गया हमको, ऐसा लगता है, हाथ धो धो कर आ जाते बार बार। उसी प्रकार कह रहे तुमको फोबिया हो गया है कि आत्मा में कुछ होता है। बोले आत्मा किसी रूप नहीं होता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता वो। तीसरी लाइन, वैचित्र्यपि विचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वताक्षालितं पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकान्तवित्। और जो अनेकांत का ज्ञाता स्याद्वादी जीव है, वो बराबर दोनों पक्ष समझता है, वो ये जानता है
क्रोध आदि को जानते हुए भी क्रोध रूप होता नहीं है आत्मा। इस शरीर बीवी बच्चों को जानता हुए भी जीव उस शरीर रूप ही नहीं होता तो भी पति रूप कब होगा, पिता रूप कब होगा, ऐसा जानता है। आज कलश में 8वें कलश में 7वें कलश में इस बात को बताया गया था, अनेक अनेक पर्यायों को प्राप्त होता हुआ भी आपने एकाकार को नहीं छोड़ता है। घबराओ मत, अनेकाकार वो हुआ ही नहीं है, ऐसी दृष्टि से देखने का प्रयास करो। ध्यान रखना, जहां पर अनेकाकार है वहीं पर एकाकार है। वो देखने की दृष्टि है। जैसे आप अनेकाकार देख लेते हो वैसे ही आप दृष्टि बदलकर आप एकाकार भी देख सकते हो, भी देख सकते हो। वहीं पर है, दो धर्म वहीं पर है। देखिए 8वां कलश एक बार पढ़ लेते हैं। 8वें कलश पर आइए, आगे 8वें कलश प्रारंभ में जो अपना अभिष्ट विषय है, पेज नंबर 33 पे 33 पर आइए। 33 चिरमिति नवतत्व छन्न मुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्म ज्योतिरुद्योतमानम्। यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैंने कल एक बात कही थी, उस आदमी को क्या कहते हैं? मैंने कल बात कही थी, एक उदाहरण देकर, उस आदमी को क्या कहते हैं? उसको सुनार कहते हैं। उसको ऐसा नहीं कहते हैं कि कुंडलकार है, ये क्या क्या बनता है, और जैसे मुकुटार है, ऐसा नहीं बोलकर उसको सुनार बोलते, क्योंकि ही डील्स विद गोल्ड, ही डील्स विद, वो सोने का काम करता है, दैट्स ऑल। सब मुकुटहार, उसकी तरफ से नाम भी नहीं दिया उसका। अभी कोई सुनार है, दिमाग में ले लीजिए उदाहरण, खदान में से ढेला आया, खदान में से, उसको क्या कहते हैं? स्वर्ण पाषाण। उसको भी वो क्या कह रहा है, लेकिन वो सोना ही कहता है। सोना कहता हुआ सबको सोना मानता नहीं है, मानता नहीं है। अभी उसने रखा, ताव देना चालू किया। तावेक, मैं कोई बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं उदाहरण को उभारने का प्रयास करता हूँ। अभी सोने को जो थोड़ा बहुत ज्ञानी होंगे यदि सोने वगैरह के, तो शायद जान जाए, तो उसको ताव देने पर एक विशिष्ट धुआं निकलता है ऊपर। तो उस धुएं को देखकर वो तय करता है कि सोना कितने कैरेट हो गया है। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ता हूं। वो और ताव देता है, दूसरे ताव में इम्प्यूरिटी थोड़ी कम निकलती है। 16 ताव का वो धुआं देख रहा है, बस धुआं ऊपर, नीचे तो आगे में है वो, और धुआं देख देख कर वो ये तय करता है कि सोना कितना कैरेट है। और उसको जब भी पूछेंगे क्या है, तो वो कहेगा ये 16 कैरेट गोल्ड है, ये 18 कैरेट गोल्ड है, ये 20 कैरेट गोल्ड है। उसकी दृष्टि किस पर है? He speaks in terms of gold only. वो सोने की ही तरफ से बात करता है। वो कहता है अभी 16% गोल्ड है, अभी 18% गोल्ड है। वो ये बात नहीं करता है, इम्प्यूरिटी और गोल्ड को मिलके भी बात नहीं करता है, अभी इतना वजन रहा, अभी इतना वजन रहा, ऐसी भी बात नहीं करता। और ना ही इम्प्यूरिटी का परसेंट बताता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सोना है, सोना। उदाहरण समझिए, ये जितनी भी वर्णमाला है, वर्णमाला मतलब, मैं इसलिए उदाहरण को उभार रहा हूं थोड़ा। वर्णमाला मतलब आपकी अ आ इ ई वाली वर्णमाला की बात नहीं चल रही। जो सोने का जो ताव दिया जा रहा है, ऊपर अनेक अनेक वर्ण दिखते हैं। अथवा सोने का वर्ण लीजिए, आपको बहुत लग रहा हो तो सोने को देखकर भी पता चलता है ये कितने कैरेट का। आगे बढ़ना है मुझे, अब समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, जैसे थोड़ा काला सा सोना दिखता है जो प्योर नहीं होता है, बहुत सारे चिन्ह है उसके। कहते ये वर्णमालाओं को देखकर, अनेक अनेक प्रकार के वर्णों को देखकर वो सुनार होता है, वो तय करता है ये कितना सोना रहा है। इन वर्णमाला कलाप में वो व्याप्त एक सोने को ही देखता रहता है, और जब उसको लगा अभी इम्प्यूरिटी नहीं है,
वो कहता है ये 24 कैरेट गोल्ड हो गया। इस अनेक अनेक वर्णों के बीच में वो एक सोने को ही देखता है। देखिए, कणकमेव निमग्नम वर्णमाला कलापे, ये उदाहरण आचार्य देव का है। सिद्धांत ये बताया जा रहा है, चिरमिति नव तत्व छन्न मुन्नीयमानम। इसको समझिए अभी जा। हमको जिसको ढूंढना है वो यही है, और सबसे कठिन ढूंढना तब होता है जब अपने इर्द गिर्द नहीं हुआ। समझ में आ रहा है आपको? आप समझ रहे बात को? समझो बात को। बहुत जबरदस्त बात कह रही है पहली लाइन में। कलेक्टर की एग्जाम में इंटरव्यू में एक जन गया, तो उसको पूछा तुम सब जानते हो? सब आप पूछिए, कुछ भी जानता हो। सब जानते हो? सब पूछिए, सब जो कहना। आप बताओ चाइना की कैपिटल क्या है? सब बीजिंग। जानता है तो ये बताओ पाकिस्तान की, अच्छा तो ये बता वहां पर कितना वो नदी कितनी लंबी है, वो कैनाल वैनाल पूछा, सुएज कैनाल, पनामा कैनाल आदि। सब जानते हैं। अच्छा तो ये बता जरा, तेरे घर के पीछे जो नाली बहती है वो कहाँ पर चली जाती है? साहब ये तो पढ़ी नहीं है। फंस गया आदमी। क्या फंस गया? बहुत निकट रहता है कोई तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। चोर ने रेल में से किसी के जेब में से माल ले लिया, और माल लेकर उसने उसी की एक दूसरी थैली में डाल दिया, जेब में से, पिक पॉकेट। वो बगल में वही बैठा है, वो उठा, उसको पता चला अपने जेब कतरी गई है। वो क्या करेगा? हम तो बैठे, हमको तो पता ही नहीं है, देख लो। तुम यहाँ वहां भी पूछो, यहाँ जाओ, सब मैं भी आता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैं भी आता हूँ मतलब वो उसकी तरफ उसकी निगाह ही नहीं जाएगी। आचार्य देव कहते बहुत टाइम से छिपा है ये गायक, और कहीं नहीं छिपा है, अपनी परियों में छिपा है। और उसको आज जो हमारे इर्द गिर्द में घूमता था, थोड़े लक्षण पहचान का चिन्ह ख्याल में आया, ये पकड़कर सामने रख दिया। ऐसे शब्द का प्रयोग किया, उन्नीयमानम। क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? उन्नीयमानम, मतलब उसको खींच के, उसको पकड़ के सामने रखा। किसको? जो चिरमिति नव तत्व छन्न, जो अनादिकाल से नव तत्वों में ही छिपा बैठा है। और हम आत्मा की खोज कहा करते थे? सही मायने में बताना। मंगलायतन जाकर बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपने मंगलायतन में अपनी खोज की है साहब। आप मंगलायतन में अपना अस्तित्व टटोलने आए हैं। मंगलायतन वाले कभी बाहर नहीं जाते होंगे? प्रश्न है, आपको क्या ख्याल है? ये पंडित जी तो जा रहे, कहाँ जा रहे? वो कह रहे मैं जबलपुर जा रहा हूँ कार्यक्रम में, जबलपुर जा रहे ढूंढने के लिए। आप समझ रहे मेरी बात को? यहाँ के लोग कोई साइड सीन, क्या कहते हैं उसको, कोई लौकिक, क्या ताजमहल वगैरह होता है ना, लौकिक स्थान, नहीं जाते होंगे कैंपस के? क्या अस्तित्व यहाँ पर रखा है? यदि अस्तित्व किसी स्थान विशेष पे रहता, तब तो ये इस बाउंड्री में आते अच्छा लगने लग गया हमको, बाउंड्री जाते ही हमको पूरा फिर वैसा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं। सब हमारी मान्यता की कसरतें हैं। अब यहाँ से वहां से वहां अजमाए, फिर वहां रहते बोर एक नया शब्द चालू, कोई कुछ भी हो उसके तो बोर हो, कुछ भी होते बोर हो गए। अभी ये कब तक घर पर रहेंगे? बाहर निकलना है। बाहर मतलब कहा? कहीं भी है। क्या बात कर रहा है? कहीं भी बोल रहा है, लेकिन घर से बाहर जाना। अरे तुम्हें कोई खरीदी करना है, कुछ तुम्हें काम है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बस मुझे बाहर जाना। घर से बाहर निकलने के लिए बेचैन आने, घर में आया नहीं, कह रहे बहुत टाइम से ये छिपा बैठा है गायक अपने ही नौ तत्वों में, यहीं पर है, और बाहर खोज कर रहा था, और बाहर खोज कर रहे थे तभी तो नहीं मिल रहा था। आज तुम्हें पता चले जिसकी खोज कर रहे हो अत्यंत निकट नहीं, वो तू ही है। इन्हीं पर्यायों में पाया जाता है वो, उसको आज पकड़कर सामने खड़ा किया, आज प्रकट हुआ। कैसा है वो गायक? अथ सतत विविक्ता। और लगभग धर्म की रुचि होती है तो लोगों का ऐसा लगने लगता है
पंडित जी हमें आप ही के पास आकर रहना है। भैया हमको तो जीने दोगे कि नहीं दोगे? ये कोई प्रावधान ही नहीं है। देखिए आप इसके पास जाएंगे उसके पास, देखो इसलिए अपने जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, मैं हमेशा कहता हूँ वो अपने तीर्थ क्षेत्रों की विशेषता, वहां पर कोई गार्डन नहीं है, वहां पर कोई नदियां नहीं बहती है। जैनेतरों के तीर्थ आप देखेंगे वहां पर एकदम ऐसा कुछ ब्यूटी दिखेगी नेचुरल, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे है कि वहां पर उस टॉप को जाने के लिए भी पसीना छूटता है, उस टॉप पर जा भी नहीं सकते। और हमारे तीर्थ ऐसे थे क्योंकि हमारे मुनिगण ये चाहते थे हम ऐसी जगह जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे कि दुनिया के हम हाथ ही नहीं लगे, ढूंढते रह जाओगे बच्चे, क्योंकि हम जहां जाते हैं पीछे पीछे आ जाते हैं, पीछे पीछे आ जाते हैं। तो उनको तो ऐसा एकांत स्थान चाहिए था जहां पर लोग उनका पीछा न कर सके, क्योंकि उन्होंने एकांत में सुख देखा। और हम है कि हम ये कहते पंडित जी हम यही रहना चाहते हैं जीवन किसी धर्म स्थल पर रहना चाहते, परिणाम अच्छे होंगे। मैं 2-4 दिन इसकी बात कर रहा था। हाथ में बोलिए, हाथ में गंगा, बोलिए मन चंगा तो कटवती में गंगा। भैया माइंड को अच्छा रखो, तुम अपना थिंकिंग को प्रॉपर रखो। नरकों में होता है ये, सब जगह होता है, कैसे कैसे विकराल स्थितियों में भी ये होता है, और उत्तम भोग भूमियों में भी, और सब वहां पर मिथ्या दृष्टि नहीं होते, कभी देख क्षेत्र में नहीं होते, और सब जगह सब प्रकार के होते हैं। और परावर्तनों में यही तो विद्या बताई जाती है, द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तनों में यही बताया जाता है। सब द्रव्य आजमाए, बहुवन में जी भर घूम चुका, सब आजमाए सब आजमाए, लेकिन कोई बात नहीं बनी किसी चीज। अथ सतत विविक्तम दृश्यता में एक रूपम, कैसा है वो ज्ञायक? सतत विविक्तम, वो निरंतर पृथक, विविक्तम मतलब पृथक ही बना रहते हैं, जिसको प्रत्यगात्मन ऐसा बोला जा रहा है। पृथक विविक्त मतलब वो पर द्रव्यों से और पर भाव से निरंतर विविक्त रहता है, वह जानने में देखने में आता है एक रूप आत्मा। कब? प्रतिपदम, हरेक पर्याय में वो आत्म ज्योति उदीयमान हो ही रही है। तुम देखो तो उसको देखो, हर पर्याय में एक नया अवसर है। मैं कल इस बात को बोल रहा था बार बार, हर पर्याय में अवसर है और वो आत्मा दिख रहा है, देखने को उसको प्रयास करना चाहिए। लेकिन जहां है वही तो देखने पर मिलेगा, जहां है नहीं वहां पर कैसे आपको? जिसने बाहर में सुख की मान्यता की है उसने अपना अस्तित्व बाहर ही माना है, उसका काम नहीं हो सकता। ये रोग ठीक हो जाए तो मैं मेरा काम चालू करूँ, ये बच्चा लाइन पर आ जाए तो मैं लाइन पर आ जाऊं, ये हो जाए वो हो जाए, ये समझ लो वो तो बातें बना रहा है बातें, और स्वयं के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहा है, क्योंकि वो सब होने के बाद उसके और नई योजनाएं कहीं फंस जाएगी। अब ये हो जाए, अब थोड़े ये हो जाए, अब थोड़े ये हो जाए। अर्थ पढ़ लेते, देखिए इस प्रकार नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई, मिला, इस प्रकार नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई यह आत्म ज्योति शुद्ध ने से बाहर निकालकर प्रकट की गई। जैसे वर्णों के समूह में छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं, इसलिए अब हे भव्य जीवो, इसे सदा अन्य द्रव्यों से तथा उनसे होने वाले नैमित्तिक भावों से भिन्न एक रूप देखो। यह पद पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में एक रूप चित चमत्कार मात्र उद्योतमान है। प्रत्येक समय में ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी देखने की उमंग तय करेगी, ये दिखेगा। आपको अभी क्या है, हम भले ही धर्मात्मा कहलाते हैं, हमको अच्छा मिला है, लेकिन अभी भी हमारी दृष्टि बाहर में ये रहती है कि हमको पूछ कर नहीं किया, और हमको पूछना चाहिए, और फिर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अभी इतना विकल्प जिसका बाहर हो तो उसको काम नहीं हो सकता। आप इस बात का यकीन मान लीजिए। जिसको ये लग रहा है अभी जो होगा सो होगा, और किसी के पूछने पर उपदेश भी दिया जाए तो भी अरे हमको क्या मतलब था, वो अपने आप हो जाता। इतनी सहजता चाहिए, और बोलते समय किसी से भी कुछ कहते समय आपको दिमाग में रखकर बोलना चाहिए, मेरी बात मानने वाला नहीं है। कौन जो 10-10 दफे हाथ जोड़ जोड़ के पूछ रहा, तो आपको ये भी नहीं रहेगा क्या हमको पूछा था फिर हम हुआ नहीं, फिर पूछता काय के लिए, ये काय के लिए। अरे राग तुम्हारा हुआ कहने का, तुम कहते समय इतने विरक्त चित्त से कहते, तुम काय के लिए पानी लगा लगा कर कह रहा था, और सहजता में भाव आया, हमने कह दे, वो हमारा अपराध
उतना हो गया राग का। फिर उसने हमारी मानी नहीं मानी, वो कहे हमारे दुख का कारण नहीं हुआ करता। मतलब जितना हम सिमट सके, संकुचित हो सके दुनिया से, उतना सिमटना चाहिए। और हर एक पर्याय में हमें चाहिए हम गायक को देखें, गायक जानने में आ ही रहा है, बाहर कहीं ढूंढने से मिलने वाला नहीं है। कल बोलो।